नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर काटनी है माँ के पैरों की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मैं नमन करता हूं उन युवाओं को जिन युवाओं ने मंच सजाया है। आदरणीय राजेंद्र विधवा बुंदेली जी मंच पर हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। इस मंच के अंतिम कवि हैं और श्रेष्ठ कवि हैं। अमर जी ने कभी लिखा था कि इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन सच लिखने से हिचकिचाएगी कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। आदरणीय राजेंद्र विधवा बुंदेली जी। हमारे हिस्से के बचे श्रोताओं, जमीन पे विराजे जमींदारों, मंच पे विराजे मजदूरों, चौराहों पे खड़े चौकीदारों, बुंदेलखंड की धरती से देवभूमि उत्तराखंड के सभी श्रोताओं के चरणों में प्रणाम। स्वागत है। अध्यक्षीय भूमिका में अगर हम हैं, पत्रकार भाई साहब बैठे थे वो तो है नहीं, अभी पत्रकार और भी हैं। पत्रकार भाई अगर यहाँ बैठे हो, चूंकि पहले हमारी आने पे ही मुलाकात हुई थी एक युवा पत्रकार नेगी साहब, हमने सोचा कि हम वो कविता सुनाएं। शायद आप लोगों ने, बड़ी बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकारों के लिए सकारात्मक कविता आपने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन हम कवि हैं। कवि और पत्रकार का रिश्ता बुंदेलखंड के नाते उत्तराखंड के सभी लोगों से हमारा रिश्ता भाई का है। हमारा क्षेत्रफल बड़ा है, हम बड़े भाई हैं। उत्तराखंड पे आप लोग हैं तो छोटे भाई हैं। मेरी कविता को वो सम्मान मिलना चाहिए कि भाई भाई को सुना रहा है। क्या बात है। आदरणीय सुरेंद्र भाई साहब बोले कि नेताओं पर टिप्पणी बिल्कुल मत करें, आचार संहिता लगी है, पढ़े लिखे बड़े लोगों में कविता सुनाई जा रही है। जहां अमन कला केंद्र का कार्यक्रम हो, कविता का यज्ञ हो, मां सरस्वती का साक्षात दरबार हो, और विवेकानंद जैसे युवा, अमन और ये सरदार जी, तो हमें आपको देख के ऐसे ही लग रहा है कि राजगुरु का, भगत सिंह का परिवार यहीं रहता है। क्या बात है, भगत सिंह का परिवार यहीं रहता है, वाकई में यहीं रहता है। इन युवाओं के सम्मान में ताली बजा दें, कविता पे बजाए ना बजाए कोई दिक्कत नहीं। अब हम चूंकि वकील साहब व्यंग्यकार हैं, हमें अगर कोई छेड़ दे के यहाँ कविता मत सुनाना, आप बोले आचार संहिता लगी है, नेताओं पे कविता ना हो। अब चूंकि हम बुंदेलखंड से हैं, आचार संहिता में बड़े व्यंग्य की 4 पंक्तियां आप लोग देखें, और अगर भारत के प्रधानमंत्री की हिंदी अमेरिका में समझी जा सकती है, तो बुंदेलखंड की जो लोक भाषा है वो उत्तराखंड में समझी जा सकती है, आराम से समझ में आएगी आपको। आप कौन से इंग्लैंड में बैठे, भारत में ही बैठे ना। हमारा व्यंग्य देखें हमारी लोक भाषा में। क्या रे नेता, नेता तो चुनावी बिगुल फूंक रहे गुरु। अगर आप लोगों ने एक टीवी सीरियल भाभी जी घर में है वो देखा है, तो हम बे ही हैं ससुर। अब भैंसों ने निचोड़े घुरिया छील गए, बड़ी आफत में है ससुर, नो ठिज्जा बच्चा प्रेग्नेंट बीबी। अरे नेता तो चुनावी बिगुल फूंक रहे गुरु, एक दूसरे के मुंह पे थूक रहे गुरु। नेता तो चुनावी बिगुल फूंक रहे गुरु, एक दूसरे के मुंह पे थूक रहे गुरु। बोली भाषा और परिभाषा बदल गई,
आप सब समझदार लोग बैठे हैं, अंतिम पंक्ति पे ताली की जरूरत हमें है, एडवांस पेमेंट नहीं। अरे बोली भाषाओं परिभाषा बदल गई, आज हम तो अंदर भी ढूंढ रहे गुरु, नेता भी चुनावी बिल्कुल भूख रहे गुरु, एक दूसरे के मुंह में थूक क्या रहे। बात है, वाह वाह वाह, समझ में आ गई हो तो ताली बजाएं व्यंग पे। वाह क्या बात है। अब चूंकि हम भी हास्य के कवि हैं, पत्रकार वाली सुनाओ भाई साहब। अध्यक्षीय भूमिका में है, आप लोगों को एक वो कविता हम सुनाना चाहते हैं। पत्रकार भाई बैठे हैं और मैं कहता हूं, सनातन संस्कृति से द्वापर सतयुग त्रेता, जहां पत्रकारिता साथ रही हो, विजय उसकी हुई है। मैं पत्रकारों के सम्मान में कविता सुनाना चाहता हूं, मक्खनबाजी नहीं है। मोदी के सम्मान में पत्रकार कविता सुनाए तो सुना है कि बड़ा पैकेज है, लेकिन कभी पत्रकार के सम्मान में कविता सुनाए तो पैकेज नहीं है, साड़ू का रिश्ता है। और साड़ू का रिश्ता, एक ही दुकान के ठगे दो ग्राहक। चूंकि महिला मंडल की भी उपस्थिति है, काव्या जो बेटी है, हम सुरेंद्र जी के आमंत्रण पे नहीं आए हैं, आप लोगों को भावनात्मक बात बताएं। दो बेटियों के पिता हम भी हैं, हम उस बेटी काव्या के सम्मान में आपके यहाँ 1000 किलोमीटर से चल के आए। क्या बात। हर व्यक्ति के जीवन में महिलाएं भी हैं, हर व्यक्ति के जीवन में दो महिलाओं की आदरणीय राजहंस जी कहाँ गए? युवा है, उन्हें बता देते, क्योंकि वो पत्नी भक्त बन जाए। हम माँ भक्त नहीं है, जैसा माँ भक्त है, माँ की कविता सुनाई, हम पत्नी के भक्त हैं। जिसने पत्नी की बात मानी है, वो जीवन में सारी यश वैभव जी राजहंस जी हैं। आपकी ऊर्जा को हम भी प्रणाम करते हैं। इस उम्र में अगर आप कविता सुन रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 21वीं सदी सुरक्षित है। क्या बात है। इस उम्र के युवा अगर कविता से जुड़ जाएं तो कविता क्या देती है आपको बताते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में दो महिलाओं की बड़ी भूमिका है, एक मां, एक पत्नी। रिश्ते अनेक हैं, दो महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें हर पुरुष के ऊपर हाथ फेरने का पूरा अधिकार है, पूरा। एक मां, क्षमा बैठी है, काव्या की मां और सुरेंद्र जी की पत्नी। मां जब किसी के ऊपर, भाई साहब राजहंस जी, हाथ घुमाती है तो आप जैसा आयुष बढ़ता है, बाल भी बढ़ते हैं, दाढ़ी भी बढ़ती है। तो भाई साहब जिसके ऊपर पत्नी हाथ घुमा दे, आप बिल्कुल शर्मिंदा ना हो। भाई साहब आपने कविता सुनी है, देखी नहीं है, व्यंग सुने हैं, देखी नहीं है। मां जिसके ऊपर हाथ घुमा दे, आदरणीय प्रोफेसर साहब डॉक्टर कमलेश वसंत जी बैठे हैं, सुरेंद्र जी बैठे हैं, तकी बाजपुरी जी बैठे हैं, हास्य के बड़े कवि आप भी बैठे हैं। ऐसे बाल बढ़ते हैं और भाई साहब पत्नी जिसके ऊपर हाथ घुमा दे, उसकी राजेंद्र विधवा बुंदेली जैसे झड़ती है। मेरी पत्नी के सम्मान में कम से कम 2 सेकंड ताली आनी चाहिए। इससे बड़ा हास्य हमारे पास हो नहीं सकता। देख लिया। अब हम आप लोगों को ऐसी कविता से जोड़ें, और चूंकि 2 बेटियां यहाँ पे हैं तो 4 पंक्तियां केवल बेटियों की। बड़ी बड़ी कविताएं सबने पढ़ी, माँ का विषय तो पढ़ा गया, लेकिन बेटी को नहीं छुआ किसी ने। तो 4 पंक्तियां पत्रकार की ही सुना के समापन करेंगे। हमारे पास वो कद की वो है जिसको जिस नंबर का, जैसे रेडीमेड नहीं मिलते, जिस नंबर की कविता, जिस विषय की कविता में, तो वो बड़ी बात इस मंच से नहीं कह रहा हूं। अगर आप हमें विषय देंगे, हम 1 सेकंड में कविता सुनाएंगे। काहे पे कविता सुनाई आपको? पिछली बार हम आए थे, हमने भैंस पे कविता सुनाई थी, क्योंकि गौ माता पे, शेर पे, पक्षी पे, जंतु पे, इंसान पे, माँ पे, बेटी पे, सब पे कविता हो गई। भैंस पे अपन ने नहीं सुनी तो सुनाई थी। लेकिन अब पत्रकारों के सम्मान में कविता, 4 पंक्तियां बेटी काव्या के चरणों में समर्पित करते हुए
पत्रकारों की कविता आप लोगों के समक्ष रखेंगे। और पत्रकारों से एक निवेदन है, सुबह पंक्ति तो हमारी हो सकती है, लेकिन फोटो बिल्कुल ना लगाएं हमारी। फोटो डॉक्टर कमलेश वसंत की लगाएं, जरूर लगाएं। राजस्थान से आए हैं आप, हम तो उत्तराखंड, बुंदेलखंड, भाई भाई, साड़ू भाई। फोटो इनकी ही लगाएं। क्यों कि सुबह अखबार में फोटो आएगी, अखबार दूसरे दिन किसी जलेबी भजिया वाले को भेज दिया जाएगा। क्या बात है। फिर सरदार जी जैसे सुबह सुबह नाश्ता करने मान लो गए तो जलेबी उसी पर रख के खाएंगे। कमलेश वसंत जी की फोटो तो देख लेंगे कि पढ़े लिखे कॉलेज में, इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन हुआ था अमन कला केंद्र का, उसकी फोटो है जी। फिर आप फेंक देंगे। वैसे स्वच्छता मिशन के तहत शायद डिब्बे में चली जाए, हरे में या लाल में, नीले में, इसमें भी। लेकिन अगर नीचे चली गई, कुत्ते की नजर पड़ गई, वो चाटेगा। हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी फोटो कुत्ते चाटे। फोटो बसंत जी की लगे। पत्रकारों से निवेदन है हमारा, एक बार ताली बजाएं तो वो कविता सुनाएं जो आपने कभी नहीं सुना। पाप और पुण्य के प्रतिकार न होते। देवभूमि में पत्रकार के सम्मान में सकारात्मक कविता देखें आप। पाप और पुण्य के प्रतिकार न होते, धरती पर ईश्वर के अवतार न होते, और एक बार होते बार बार न होते, दैत्य और दानव संहार न होते, दैत्य और दानव संहार न होते, और भक्ति और ज्ञान के भंडार न होते, भक्ति और ज्ञान के भंडार न होते, ब्रह्मा के पुत्र नारद पत्रकार न होते, ब्रह्मा के पुत्र नारद पत्रकार न होते। आपके उत्तराखंड से है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं दावा करता हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर कहीं है तो उसका उद्गम स्थल उत्तराखंड है। मैं बताता हूं आपको, देखें आप। संजय को दिव्य दृश्य के दीदार न होते, संजय को दिव्य दृश्य के दीदार न होते, अंधों को देखने के अधिकार न होते, अंधों को देखने के अधिकार न होते, मर्यादा और रिश्तेदार तार न होते। महिला शक्ति इतनी ताली बजाए कि हमें लगे कि मैंने आपकी रक्षा की है पत्रकारों की कविता में। मर्यादा और रिश्तेदार तार न होते, भीष्म और विवश, भीष्म और विवश और लाचार न होते, मर्यादा और रिश्तेदार तार न होते, कौरव द्रौपदी के गुनहगार न होते, कौरव द्रौपदी के गुनहगार न होते, और भीष्म भी विवश और लाचार न होते, अर्जुन के रथ पे कृष्ण भी सवार न होते, ब्रह्मा के पुत्र नारद पत्रकार न होते, खबरें तो होती रोज खबरदार न होते, दुनिया में अगर आप पत्रकार न होते, मानव समाज में जे कलमकार न होते, मानव समाज में जे कलमकार न होते, लिखते तो रोज लेख पर अखबार न होते, मानव समाज में जे कलमकार न होते, गद्दी को छोड़ भागे सरदार न होते, चाय की चर्चा के चमत्कार न होते, अन्ना भी अनशन में असरदार न होते, बाबा रामदेव योग के प्रचार न होते, दुनिया में अगर आज पत्रकार न होते, खबरें तो होती रोज खबरदार न होते, सीमा पे सुरक्षा के खबरदार न होते, लोकतंत्र के जे चौथे आधार न होते, दिल्ली में दामनी के गुनहगार न होते, दिल्ली। हम इसलिए ये शब्द प्रयोग किया है, आप सबको घटना पता है। पहली सूचना अगर किसी ने गुनहगारों की दी थी तो वो मीडिया थी। तब ही मैंने पत्रकारों के सम्मान में कविता लिखी थी। दामनी के गुनहगारों को गिरफ्तार करवाने में पुलिस की उतनी भूमिका नहीं थी, पत्रकार भाइयों की थी। इनके सम्मान में तालियां बनती है।
नदी में दामिनी के गुनहगार न होते, सीमा पे सुरक्षा के खबरदार न होते, और डूबती नैया में जे सवार न होते, अरे डूबती नैया पे जे सवार न होते, लोकतंत्र के जे चौथे आधार न होते, दुनिया में अगर आज पत्रकार न होते, खबरें तो होती रोज खबरदार न होते, दुनिया में अगर आज पत्रकार